हेलो स्टूडेंट्स। सो ये मेरा सेकेंड वीडियो है, करेक्ट, ऑन द कन्वर्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे हो कि कैसे हम लोग एक ऑर्थोग्राफिक व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो आज हम लोग एक सेकेंड फिगर ट्राई करेंगे। ओके, तो ये फिगर में सपोज कि ये जो फिगर है मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया हूँ फिगर, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि फिगर कैसे ड्रॉ किया हुआ है। सो ये एक सिलेंडर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है, एंड ये राउंड शेप जो है ये एक स्फीयर है। स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है, क्रिकेट बॉल होता है, सिमिलरली स्फीयर। ओके, सो आई थिंक यू हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट द सिलेंडर एंड अबाउट द स्फीयर। यू नो वेरी वेल द शेप ऑफ दिस टू। ओके, सब जो न्यूमेरिकल है ये कभी कभी तुम लोगों का सेमेस्टर में आता है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि ए सिलेंडर 80 mm base diameter and 120 mm height is resting on its base on HP. So it is surmounted centrally by a sphere of 52 mm diameter. Okay, now draw the isometric view of the solids. मीन्स यहाँ पर जो दो सॉलिड है, एक है सिलेंडर एक है स्फीयर। स्फीयर सिलेंडर के ऊपर रख दिया हम लोग, ठीक है। देन इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करके दिखाना है कि हाउ इट वुड बी लुक लाइक। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक एक लाइन और एक एक पॉइंट, ठीक है, गौर करना, ठीक है, एकदम केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टेप्स ऐसे हैं जो बहुत क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी आइसोमेट्रिक एंगल ड्रॉ करके बैठा हूँ, ठीक है। सो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, और ये वर्टिकल है, मीन्स 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करूँगा ये मेरा, तो एज की ये सिलेंडर है, ये स्फीयर है, तो फ्रंट एंड साइड जहाँ से भी मैं देखने जाऊँगा तो ये भी यही फ्रंट व्यू और यही साइड व्यू दिखेगा। ओके, एंड टॉप व्यू ऑब्वियसली अलग लगेगा, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो क्या ड्रॉ करेंगे, पहले मुझे ये सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को याद है कि सिलेंडर का जो टॉप व्यू होता है, एज की इसका फ्रंट व्यू जो फ्लैट है सरफेस, बट सिलेंडर का टॉप व्यू जो होता है वो सर्कुलर शेप होता है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर देखो ये डायमीटर दिया हुआ है, सो डायमीटर ओनली सर्कल का होता है। तो इसका जो टॉप व्यू है सिलेंडर का, ये सर्कुलर शेप है। तो वो सर्कल का डायमीटर दे दिया है 80, ठीक है, और सिलेंडर का जो लेंथ है वो है 120। अब वो 80 मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सो 80 कैसे दिखाएंगे, 80 के लिए एक प्रोसीड्योर है। ओके, तो ये कौन सा प्रोसीड्योर है, तो एज की इसका टॉप व्यू, इसका जो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू राउंड शेप का है। तो राउंड शेप यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो राउंड शेप अगर इस टाइप का ड्रॉ कर देंगे तो वो तो नॉर्मल हो गया, वो तो 2D व्यू हो गया। बट हमको 3D व्यू ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रोसेस देख लो एक बार। देखो एज की यहाँ पर जितना डायमेंशंस है सब 80 है, 120 है, 26 है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, स्केल को रिड्यूस करके ड्रॉ किया। मीन्स यहाँ पर हम 1:2 स्केल अप्लाई किए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1:2 स्केल अप्लाई किया। 1:2 मीन जितना लेंथ है लेंथ को वही लिखेंगे, बट जो ड्रॉ किए हैं वो कम करके, मीन्स 80 बिकम्स 40, 120 बिकम्स 60, ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। इसको बोलता है स्केल रिडक्शन। चलो ड्रॉ करते हैं। तो क्या ड्रॉ करेंगे, ये जो 80 है, 80 डायमीटर यहाँ पर लेंगे एज ए लेंथ। सो इधर भी लेंगे 80 टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, और इधर भी लेंगे 80 टूवर्ड्स वाई एक्सिस। चलो ले लेते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं 80 बोल रहा हूँ, बट हम जो लेंथ लेंगे वो 40 लेंगे, क्योंकि मैं स्केल रिडक्शन करके ड्राइंग करूँगा। ये मैंने ले लिया 40, ठीक है, ये 40 हो गया। बट यहाँ पर ये लाइन को जो है पहले फिगर की तरह फॉर्म लाइन नहीं करेंगे अभी,
ठीक है। इसको हम पेंसिल का जो कलर है वो यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इधर हो गया 40 और इधर भी हम 40 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 80 बोल दिया तो स्केल रिडक्शन करने के बाद 1:2 करने के बाद लेंथ हो जाता है हाफ। तो ये हो गया मेरा 40, तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब क्या करेंगे अब इस पॉइंट से, अगेन बोल रहे हैं, इस पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस पॉइंट से ये लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से पहले बहुत बार कंफर्म कर लेना अपने आप को कि ये पैरेलल है कि नहीं है, स्लाइड करने से पहले, ठीक है। तो ये तो पैरेलल है बट ये लेंथ यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये लंबा वाला एज को काम पे लगाएंगे, ये लंबा वाला जो वर्टिकल एज है इसको काम पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये भी स्लाइड करने जाएंगे तो ये कहाँ जा रहा है, हाँ ये एकदम टारगेट में जा रहा है। चलो और एक बार देख लेते हैं पैरेलल है कि नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, ओके। चलो इसको ले जाते हैं, यहाँ पर चला गया, इसको पेंसिल से मार्क कर देते हैं, इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, किसका पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब करेंगे इसके पैरेलल लाइन इस पॉइंट से, चलो ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कि इधर ड्रॉ करेंगे, इधर रखेंगे इसको, स्केल को, और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, इधर करेंगे तो और अच्छा होगा, 90 डिग्री एंगल में जाएगा डायरेक्ट, मीन्स 90 डिग्री ये वाला एंगल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो किधर स्लाइड करके लेके जाएंगे, और एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। बट देखो इधर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा और पीछे लेना पड़ेगा मुझे, नहीं तो वो पॉइंट्स निकल जाएगा, जिस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट निकल जाएगा। ये वाला शायद है, ड्रॉ तो कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं कि है कि नहीं है। ये वाला तो मेरा 40 था, ये वाला भी 40 है, चलो एकदम सही है, कोई बात नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मीन्स यहाँ पर मुझे एक इलिप्स ड्रॉ करना है, क्योंकि सर्कल को टिल्ट कर 60 डिग्री टिल्ट करने के बाद वो सर्कल विल बी लुक लाइक एन इलिप्स, ओके। तो यहाँ पर इलिप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ये प्रोसीड्योर देख लो, ये प्रोसीड्योर बहुत हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। ये 4 कॉर्नर का 4 पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। क्या करेंगे, अगर एक प्लेन में है, अगर ये जो इलिप्स है मुझे ड्रॉ करना है एक प्लेन में, जो प्लेन है HP मीन्स हॉराइजेंटल प्लेन, ठीक है। तो ये हॉराइजेंटल प्लेन में अगर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट से, इस पॉइंट से ऑपोजिट 2 एज का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो ये एज का मिडिल पॉइंट निकालते हैं, चलो। ये 17 है तो मिडिल पॉइंट बन गया ये वाला 15, ओके, बीच वाला पॉइंट। तो अब ये डिवाइडर से नाप लेते हैं और बाकी सब जगह काट देंगे, ये हो गया। अब इधर काटेंगे, इधर काट लिया, और ऑपोजिट एज में काटेंगे, यहाँ पर काटा। एक बार देख लेते हैं नाप सही है, हाँ नाप तो सही है, इधर से काटेंगे। मैंने क्या किया, चारों एज का मिडिल पॉइंट्स फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे इस पॉइंट से ऑपोजिट 2 एज, ऑपोजिट 2
एज का जो मिडिल पॉइंट है उसको मीट करवाएंगे। तो ये देखो इसको मीट करवा दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मीट करवा देंगे। करवा दिया। अब तो इसका ऑपोजिट एज ये वाला है, इसके साथ इसको मीट करवाएंगे, ये दोनों को। ओके, ये मीट करवा दिया और इसको भी यहाँ पर मीट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो डाउट होना नहीं चाहिए क्या क्या। ओके, अब देखो यहाँ पर जहाँ पर एक एज दूसरे एज को इंटरसेक्ट किया है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा इलिप्स बनेगा। इलिप्स कैसे बनेगा, देखो प्रोसेस जो है क्या करेंगे, ये इस पॉइंट से जाएगा ऐसे घूम के इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट से हम दिखा रहे हैं थोड़ा, इस पॉइंट से जाएगा इस पॉइंट तक, ऐसे जाएगा, ठीक है। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे जाएगा, ये पॉइंट से, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो आर्क बना लेते हैं, मीन्स ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जाएगा। और इधर का आर्क कैसे बनेगा, सिमिलर, इस पॉइंट को सेंटर मार्क के, ये पॉइंट को सेंटर रख के, ओके, इसको रेडियस लेंगे, इसको, देन ये यहाँ पर मीट करेगा आके। इसकी ये थोड़ा साइड में आ गया है, इसको ले लेते हैं, ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इधर थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पर कुछ मिस अलाइनमेंट हुआ है जो तुम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों का जो नाप होगा एक्यूरेट नाप होगा। एज कि मेरा यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है, तो मेरा अरेंजमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलो इसके, अब इसको मैंने सही कर दिया, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट नहीं हुआ था, ये साइड में आ गया था, तो इसको सही कर दिया, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट पहले यहाँ था, अब इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हो गया सही करने के बाद, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर यहाँ होता है तो सिमिलर यहाँ पर बैठा के इसको रेडियस मान के इसको और इसका दोनों का लेंथ सेम होगा, अगर ड्राइंग सही होगा। देखो अब देखो टच हो रहा है, ये देखो, ठीक है, ऐसा हो गया। और लास्ट जो पार्ट है इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या करेंगे, ये यहाँ से ये एज एंड ये दोनों, ये एज, ये लास्ट ऐसा होगा, ठीक है। इस टाइप का इलिप्स बनेगा। तो चलो मैंने अब, ठीक है, ठीक है, अब मैं इलिप्स बना के दिखाता कि हम पेन से करेंगे अभी। चलो पहले वो टॉप वाला पार्ट कर लेते हैं। तो कैसे कर रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक करेंगे क्योंकि लंबा वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों लाइन कहाँ से आ रहा है, उस पॉइंट से दोनों लाइन का रेडियस लेंगे, दोनों लाइन को लेंगे एज ए रेडियस, देन ये आर्क बना देंगे, ठीक है। ये जो आर्क है ये डॉटेड आर्क बनाते हैं, डॉटेड बना दे आर्क, ठीक है। ठीक है, ये ज्वाइनिंग हो गया। अब ये निचला वाला पोर्शन भी सेम ही करेंगे इसी टाइप से, ये वाला पोर्शन, ये देखो, इसका रेडियस थोड़ा कम होगा, ओके। ये देखो निचला वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। और ये दो पोर्शन, ये इसको रेडियस लेंगे, इसको एंड इसको, इन दोनों को घुमा देंगे, फिर आउटर लेते हैं,
ठीक है, देखो ये मीट हो गया, अब इधर वाला भी मीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया मेरा इलिप्स, जो कि ओरिजिनली सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ये नॉर्मल ये क्या बोलते हैं, ओरिजिनली सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पार्ट है। ठीक है, सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पार्ट जो होता है वो एक सर्कुलर शेप होता है, क्योंकि ये मैंने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो सिलेंडर का बॉटम मोस्ट व्यू होता है वो एक इलिप्स जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये बॉटम मोस्ट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ड्रॉ करेंगे इसका टॉप मोस्ट सर्किल। टॉप मोस्ट सर्किल, तो टॉप मोस्ट सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे? टॉप मोस्ट सर्किल ड्रॉ करने का प्रोसीड्योर बहुत इजी होता है। क्या करेंगे, देखो ये कॉर्नर पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है, करेक्ट। अगेन देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा ये सर्किल और ये इलिप्स का सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट। ओके, और एक वे आउट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करो और ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, तुमको मिल जाएगा सर्कल का सेंटर पॉइंट। चलो वही करते हैं, ये मिड पॉइंट था और इधर ये मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। एक ज्वाइन किया, अब इधर दो मिड पॉइंट है, इधर एक मिड पॉइंट है और इधर एक मिड पॉइंट है। ओके, यहाँ आ गया। अब इसको अगर ज्वाइन करने जाएंगे, देखो ये मिड पॉइंट से ही जा रहा है, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे, देखो ये मिड पॉइंट से जा रहा है, ये देखो मिड पॉइंट आ गया, लोकेट हो गया। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग मिटा देंगे। ओके ना, वर्टिकल लाइन को मैंने मिटा दिया। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर टॉप में भी ये सेम एकदम एक जैसा हम और एक यहाँ पर इलिप्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कितना डिस्टेंस में बनाएंगे, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया, ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया, मीन्स दोनों सेंटर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम लेंगे, इसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, 120। 120 भी हम स्केल रिडक्शन करने के बाद लेंगे 60। ओके, तो इस पॉइंट से लेना और ये दो पॉइंट से लेना बात एक ही है, वर्टिकली लेंगे। ठीक है, वर्टिकली मीन्स इसके साथ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे करेंगे, तो 90 डिग्री करने का प्रिंसिपल होता है, ये जो लाइन है, देखो इधर मिडिल से किया है। ठीक है, ये लाइन को साइड में लेकर आएंगे थोड़ा, तो मेरा बन जाएगा वर्टिकली। कैसे करेंगे, ये लाइन को थोड़ा साइड में लेकर आएंगे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये उल्टा कर दिए। ओके, उल्टा करने के बाद इसको डिफ्लेक्ट करवा के साइड में लेकर आते हैं। ओके, अब ये इस पॉइंट में आ गया, इस पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक। हो गया मेरा वर्टिकल लाइन, टेम्पोररी वर्टिकल लाइन, इसको अब फिक्स्ड करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इधर से भी करेंगे सेम वे में, इधर भी करेंगे, पहले देख लेते हैं, सही है, ये इधर आ गया, इधर भी करेंगे, तो ये हो गया टेम्पोररी। तो दोनों टेम्पोररी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कंफर्म नहीं है, अब मेजर करके देखेंगे सही है कि नहीं है। ठीक है, अब कितना हाइट में, ये हाइट है मेरा 120। 120 हाइट मीन्स मुझे लेना पड़ेगा 60। अब 60 लेते हैं यहाँ से, 60 कितना हाइट में होता है, ये यहाँ पर होगा 60। ठीक है, 60। अब 60 लेने के बाद सेम इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम सेम यही वाला चीज़ यहाँ पर दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, चलो अब क्या करेंगे, ये जैसा यहाँ पर किए हैं
करेक्ट, जैसा यहाँ पर किए सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से ऐसा जो बना है दो एज यहाँ पर भी बनाएंगे, मीन्स अब यहाँ पर मुझे बड़ा वाला सेट स्क्वायर चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्लाइड करना है मुझे। ओके, किधर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है इस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन का पैरेलल ड्रॉ करना है, इस लाइन का पैरेलल मुझे ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पर सेटअप ठीक से आ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि चलो ऐसे आ गया। ओके, करना है, यहाँ पर एंगेज करते हैं, देखते हैं किधर तक आएगा। ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। ऊपर तक जाने के लिए मुझे ये एज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये एंड वाला एज, इस साइड मैंने इसको एंगेज किया। तो तुम लोग शायद देख नहीं पाओगे, बट इस साइड मैंने इसको एंगेज कर दिया, ठीक है। अब ये एंगेज हो गया इधर। अब इसको स्लाइड करके लेके जाएंगे यहाँ पर। ये स्लाइड होके यहाँ चला गया। अब इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो इसका पैरेलल लाइन है। मुझे लेंथ अब पता नहीं है, लेंथ देख लेंगे कितना होता है। लेंथ ऑब्वियसली पता है क्योंकि ये 80 होगा। चलो देख लेते हैं। अब बॉटम मोस्ट पार्ट कर लेते हैं। बॉटम पार्ट मीन्स ये लाइन का पैरेलल इस पॉइंट से, ये लाइन का पैरेलल इस पॉइंट से। चलो कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उस पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो और एक दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसको हम इस साइड एंगेज करेंगे। इधर एंगेज हो गया, ठीक है। ऐसा एंगेज करेंगे कि फ्री स्लाइड हो पाए। अब इसको ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद मुझे वो पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट, इस पॉइंट में वो लाइन एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये लाइन हो गया, अगेन बोलो, ये लाइन हो गया इस लाइन के पैरेलल। ओके, तो सिमिलरली अब मुझे वो ये चाहिए, पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कहाँ होगा? ऑब्वियसली ये मेरा जो उसका डायमीटर था, 80 मीन्स 40, सो 80 यहाँ पर लेंगे, सिमिलरली 80 इधर भी लेंगे। चलो कर लेते हैं। सो 80 हम कहाँ से करेंगे? ये नीचे से ले लेंगे हम डिवाइडर की हेल्प से, क्योंकि ये लेंथ और एक बार देख लेंगे। ये हो गया 80, इधर भी जाएगा 80 और एक साइड में 80 होगा, इधर भी जाएगा 80, उधर भी जाएगा 80, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब इस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ओके। इस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल ड्रॉ करेंगे। चलो कर लेते हैं। एज की इसका पैरेलल ड्रॉ करना, इसका पैरेलल ड्रॉ करना, बात एक है। चलो इसी का पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे स्लाइड कम करना पड़ेगा अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर अगर छोटा डिवाइड ये सेट्स कर देंगे तो मेरा कम बन जाएगा। ओके, देखो इधर से आ गया। अब इधर से भी देख लेते हैं।
एकदम सही जगह कट किया, ये देखो इसी लाइन पे कट करना चाहिए था, तभी मुझे पता चल जाता कि ये पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, देखो एकदम सही जगह कट किया, ये वाला यहीं पर कट करना चाहिए था। ठीक है, मैं तुमको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे, जैसे नीचे किए हैं सेम चीज़ ऊपर करेंगे, जैसे नीचे किए हैं अगेन रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज़ करेंगे ऊपर। चलो करते हैं। तो क्या करना होगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर से ऑपोजिट दो एज में जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वहां तक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे नीचे किए हैं। तो चलो वही वाला करते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट एज फाइंड आउट करेंगे। अब पहले एक का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ओके, चलो ये कर लिया। ठीक है, जैसे नीचे था सेम ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर भी मेरा सेंटर पॉइंट, ये देखो एक सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट आ गया, और ये दो सेंटर पॉइंट है, तो 4 सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पर भी मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। ये वाला हो गया कार्व, जैसे नीचे किए हैं अगेन रिपीट कर रहे हैं। देन बॉटम मोस्ट, और इधर वाला कर लेते हैं, इधर वाला देख लेते हैं करने से पहले सही है कि नहीं है। ठीक है, एकदम ठीक ठाक है। ऊपर वाला पोर्शन से नीचे वाला कट लेते हैं, ये दोनों को रेडियस मान के, क्योंकि ये पॉइंट चाहिए ये वाला, और इधर चाहिए ये वाला, तो इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब करना ऊपर वाला पोर्शन, इसको डॉटेड करेंगे ऐसे नीचे किए हैं। क्यों डॉटेड कर रहे हैं तुम लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फिगर बन गया। देखो नीचे भी जो जिस टाइप का है ऊपर में भी सेम टाइप का फिगर है। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये सिलेंडर का टॉप मोस्ट फेस हो गया, ये बॉटम मोस्ट फेस हो गया, दोनों ही सर्कुलर ही नेचर है, बट एज कि हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं तो दीज विल बी लुक लाइक एन एलिप्स। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़। अब क्या करेंगे, इसका एज कर देंगे ड्रॉ। एज मीन्स कैसे करेंगे, एज मीन्स ये एज और ऊपर वाला जो है सर्किल दोनों इलिप्स का टेंजेंट है। टेंजेंट मीन ऊपर से दो लाइन ड्रॉ करेंगे, और सॉरी ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन नीचे तक आएगा। टेंजेंट मीन्स ये सर्किल को टच करके निकल जाएगा, और ये इलिप्स का एज को तो इसी पॉइंट में मेरा टच करके निकल रहा है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इधर भी एकदम कॉर्नर पॉइंट्स में ये यहाँ पर टच करके निकल रहा है। ओके, देखो अब तुमको लगेगा ये एक सिलेंडर का व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। ओके, अब डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये हो गया, तो ये मेरा 90% खत्म हो गया, और मेरा बाकी है ये वाला चीज़। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये डॉटेड क्यों किया। डॉटेड इसलिए किए हैं कि ये रेयर मोस्ट पोर्शन जो है ये दिखाई नहीं देने वाला है सिलेंडर का। ठीक है, ये पिछला पार्ट है, दिखाई नहीं देने वाला है, आगे वाला पार्ट दिखाई देता है, ऊपर में भी ये दिखाई नहीं देने वाला है। अब पता नहीं चलेगा, जब ये स्फीयर में हम ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। तो स्फीयर ड्रॉ करने का यहाँ पर प्रोसीड्योर क्या है, तो स्फीयर देखो, स्फीयर का जो ओरिजिनल यहाँ पर डायमीटर है, ओरिजिनल जो रेडियस है, ये रेडियस जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे और आइसोमेट्रिक एंगल में जब इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो ये जो रेडियस है ये बढ़ जाएगा। ये रूल्स होता है। ये कितना टाइम्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 1.22 टाइम्स। 1.22 टाइम्स मीन्स 22% इसका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है।
22% इसका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता मीन्स तो 22% बढ़ जाता है। बढ़ जाता मीन्स 100% प्लस 22%। ठीक है, अब परसेंट तो ये हो गया 122%। तो 122% मीन्स 1.22 मीन्स जो इसका रेडियस है 26 मल्टीप्लाइड बाई 1.22 जितना आता है वो होगा अब यहां पर ये स्फीयर का रेडियस। तो वो होगा 31.72 मीन्स 26 का 22% एक्स्ट्रा जो लेंथ होता है वो होगा 26 इंटू 1.22, तो वो आ जाएगा 31.72। अब 31.72 बन जाएगा यहाँ पर जो हम स्फीयर बनाएंगे उसका ओरिजिनल रेडियस। ओके, तो इससे पहले मुझे क्या करना होगा, नीचे जैसे हम मिड पॉइंट निकाले थे ऊपर में मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बहुत इजी होता है मिड पॉइंट निकालना। अगेन सेम ट्रिक्स फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करेंगे, ये मिड पॉइंट का और मिड पॉइंट से हम सेंटर लाइन पास करवाएंगे। ओके, चलो पास करवाते हैं सेंटर लाइन। हो गया, इधर भी ये दो मिड पॉइंट है, यहाँ से भी सेंटर लाइन पास करवाते हैं। ओके, अब सेंटर लाइन जहाँ पर क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट। करेक्ट, तो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से सर्कल का जो रेडियस का हाइट कितना है 26, पहले वो काटेंगे। मिड पॉइंट से सर्कल का रेडियस 26 वो काटेंगे क्योंकि ओरिजिनल है 52। ठीक है, और ये है 26, तो 26 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 1:2 स्केल। तो 1:2 स्केल मीन्स हम लोगों को लेना पड़ेगा 13। देखो ये मिड पॉइंट एक लाइन पे आना चाहिए। हम लोग लेंगे यहाँ पर 13 कहाँ पर हो रहा है, ये 13 हो रहा है। ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट, ये होगा स्फीयर का सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, स्फीयर का कौन सा वाला पॉइंट, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दें। स्फीयर का ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब वो रेडियस कितना बताया, रेडियस होगा 26 इंटू 1.22, 22% इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन जाएगा 31.72 mm। अगर ये mm में mm होगा, cm में अगर cm होगा। ठीक है, 31.72 को हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं 32 mm, क्योंकि 31.72 ये प्लेन स्केल से ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो 32 मीन्स हम लोग कर रहे हैं 1:2 स्केल में, तो 1:2 स्केल मीन्स 32 हो जाएगा 16। चलो 16 ले लेते हैं। वही सेंटर पॉइंट से 16 किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये 16 आएगा नीचे की तरफ मीन्स यहाँ ये होगा 16। करेक्ट, ये हो गया 16। अब वो 16 हो जाएगा अब स्फीयर का करंट रेडियस और आइसोमेट्रिक रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो स्फीयर तो हर एक एंगल से स्फीयर ही दिखेगा और सर्कुलर से भी दिखेगा। स्फीयर तो सर्किल की तरह नहीं है कि सर वो सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट है वो हो जाएगा डॉटेड। देखो अब ये बन गया मेरा स्फीयर। ओके, तो अब मेरा फिगर हो गया कंप्लीट। अब कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये बोला गया था बनाने के लिए इस फिगर से। ओके, ये बोला गया था बनाने के लिए इस फिगर से। अब डायमेंशनिंग कैसे करना है तुम लोगों को पता है कि कैसे डायमेंशनिंग करना है। ओके,
अब यहाँ पर डायमेंशनिंग, हाँ ये एक डायमेंशनिंग मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कौन सा वाला डायमेंशनिंग होगा, ये डायमेंशनिंग ये वाला, ये पॉइंट्स ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसको HP के साथ पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा लाइन, ये हल्का से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ओके। और इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स जो पॉइंट अभी आइसोमेट्रिक में इसका रेडियस है उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन इसको दिखा देंगे कि ये मेरा वो जो मल्टीप्लिकेशन टर्म्स जो है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आया था वो हम दिखा देंगे यहाँ पर, ये वाला 32 और 31.72 बेटा 2 से, ठीक है। तो ये हम दे देंगे 32, ये 32 का आर रेडियस 32, बट ठीक है रेडियस 32, बट यहाँ पर है 26, ये 26 भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो 26 कैसे दिखाएंगे, ये हम पेंसिल से कर लेते हैं, नहीं तो फिगर ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये पेंसिल से कर दिए, इसको भी पेंसिल से कर दिए, ठीक है। अब प्रेजेंट कौन सा वाला है, प्रेजेंट को भी हम लेके आएंगे। प्रेजेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखा देते हैं, ये प्रेजेंट है मेरा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसको और ये सेंटर पॉइंट जो है इसको भी लेके आएंगे, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, ये कितना है, जो हाइट है ये होगा इक्वल टू 26, और ये होगा 32, ये होगा रेडियस 26 और ये होगा 32। अब 32 का कैलकुलेशन है, तुम साइड में दिखा देना कि 32 ऐसे आ रहा था, ठीक है। अब मेरा फिगर कंप्लीट, और बाकी जितना है बाकी तुम लोगों को पता है कि कैसे दोगे, कैसे क्या करोगे, तुम लोगों को पता है कि ये वाला 80 देना पड़ेगा, ये लेंथ 80 देना पड़ेगा, डायमीटर 80 देना पड़ेगा, ठीक है। ये देना और ये देना एक ही बात है, 80 देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना होगा, ये इस मिड पॉइंट से, अगेन बोल रहे हैं, ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट तक, मीन्स स्फीयर, ये सिलेंडर मीन्स इलिप्स का जो मिड पॉइंट है, ये अगेन दिखा रहे हैं, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट तक, ये लेंथ कितना है 120, तो तुमको दिखाना होगा 120, ठीक है। मीन्स यहाँ से इस लाइन तक अगर यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन तक ये है 120, ठीक है। ये वाला है 80, तुम लोगों को पता है कैसे तुम ये डायमेंशनिंग दिखाओगे। तो ये मेरा फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिगर कंप्लीट होने के बाद तुम लोग क्या करोगे, एज कि हम ये पेन से ड्रॉ कर दिए तो तुम लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगा पेन से ड्रॉ करने का, तुम लोग ये पेंसिल से ड्रॉ करोगे। और जितना हम कलर पोर्शन मीन्स पेन से जितना ड्रॉ किए हैं वो तुमको थिक पेंसिल से करना है, वो तुमको पता है कि थिक और थीन के तुमको कैसे अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर जो डॉटेड दिए हैं, डॉटेड का पर्पस अब तुम लोग को पता चल गया। डॉटेड मीन्स अगर सिलेंडर के टॉप मोस्ट पार्ट में सर्कुलर पार्ट जो है वहाँ पर हम अगर एक बॉल रख देंगे, स्फीयर रख देंगे, तो उसका पिछला वाला जो लाइन्स है, बॉर्डर लाइन्स है, वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए जहाँ तक दिखाई दे रहा है उसको हम फॉर्म लाइन से ड्रॉ किए हैं, इसको हम फॉर्म लाइन से ड्रॉ किए हैं। देखो इतना कंटिन्यूस लाइन और ये वाला पोर्शन डॉटेड लाइन, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। चलो ये इसका कन्वर्शन है आइसोमेट्रिक, सॉरी इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू का, ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ टू सॉलिड एलिमेंट का ये आइसोमेट्रिक व्यू है आफ्टर कन्वर्शन, ओके। थैंक यू।